उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक योजना और आई है जो कि बिजली माफ़ी की योजना है, ओटीएस योजना। और यह योजना 3 चरणों में चलाई जा रही है जो कि 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ये इस बारे में हम जानकारी कर रहे हैं अधिशासी अभियंता चिरहट से। ये बिल में ब्याज की माफ़ी की योजना सरकार द्वारा लाई गई है और इसमें घरेलू संयोजन पे, LMV2 के कमर्शियल संयोजन पे, PTW के संयोजन पे, इन सब पे हम जो है ब्याज की माफ़ी दे रहे हैं। ख़ास करके जो एक मुश्त में जमा कर दे रहा है उसको 100% ब्याज की माफ़ी हो जा रही है और जो किस्तें बनवा रहा है उसको उसी प्रोपोर्शन में ब्याज की माफ़ी की लाभ मिल रहा है। एक मेन चीज़ हम ओटीएस के बारे में अपनी डिवीज़न से ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब तक 1118 ओटीएस के लाभ हम दे चुके हैं और इस संबंध में हम कैंप भी लगा रहे हैं और ओटीएस जुलूस भी निकाल रहे हैं और चिनहट क्षेत्र में और क्या नाम है कमता क्षेत्र में हमने बड़े जुलूस भी निकाले हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस बारे में और देना चाहेंगे कि बिजली चोरी के जो प्रकरण हैं उस पर सरकार की तरफ से बड़ी छूट मिली है और उसमें 65% तक की छूट है। तो हमारी अपील है लोगों से, हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं से और जिनके बिजली चोरी के प्रकरण चल रहे हैं उनसे कि इसमें आके लाभ उठाएं और लाभान्वित हों। इतनी बड़ी छूट जो है बिजली चोरी पे नहीं आती है जो अभी आई हुई है सरकारी द्वारा है, तो इससे ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा सबको उठाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रचार प्रसार भी करे हैं, हमने सड़कों पे चौराहों पे बैनर भी लगाए हैं और पुल के नीचे भी कई जगह बैनर लगाए हैं और पैम्फलेट्स भी बटे हैं और कैंप हमारे हर जगह लगे हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा लोग आएँ और ओटीएस का लाभ उठाएं। इस दिशा में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही ये भी मांग उठ रही थी बीच में कि बिजली चोरी की जो मामले हैं उसमें छूट देना कितना जायज़ रहेगा, क्योंकि एक उपभोक्ता जो समय पे बिल जमा करता है और दूसरा उपभोक्ता जो काफ़ी समय से बिल जिनका बाकी है और उसके साथ साथ जो बिजली चोरी की घटनाएं हैं उनको लेकर के बीच में उपभोक्ता फोरम में भी सवाल उठाए गए थे। उपभोक्ता परिषद भी इस विषय में सवाल उठा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, पॉलिसी इशू के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर इस वक्त बिजली चोरी के जो मामले हैं उस पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी ओटीएस है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, हमारे डिवीज़न में अब तक हमने 18 केसेस जो हैं उनको बिजली चोरी में ओटीएस का लाभ दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनको जो है ओटीएस का लाभ मिलेगा। लखनऊ के चिरहट क्षेत्र में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं जिनमें अधिकतर बिल बकाये भी रह जाते हैं। कई लोग इस मामले में अभी जागरूक भी नहीं हो पाए हैं और कई मामलों में लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं है कि ओटीएस चल रहा है। इस विषय में जानकारी करते हैं कि क्या प्रधानों से, जो प्रधान है या जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता फैलाई जा सकती है लोगों को, जिससे से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हों। इस विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में उठाए जाएंगे, क्योंकि पहला चरण 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक चलेगा और आगे के भी चरण चलेंगे। लेकिन पहले चरण को और भी फायदेमंद बनाने के लिए क्या योजना बनाई गई है? इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि प्रधानों को हम जोड़ रहे हैं कि नहीं। हम प्रधानों को जोड़ रहे हैं, सारे प्रधानों से जुड़े हुए हैं और आज की डेट में मल्लौर प्रधान के कार्यालय के पास भी हमारा कैंप लगा हुआ है, प्रधान इरफान जी के कार्यालय के पास। तो इस तरह से हम प्रधानों से भी कनेक्ट हैं, सारे प्रधान, माननीय प्रधान जो है हमारे, और उनके माध्यम से भी हम प्रचार करा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ख़ास करके एक गलियों में हम लाउड स्पीकर से जो है वहाँ पे साइकिलों पे और रिक्शों पे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, तो उससे हमें उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। हमारे ओटीएस काउंट बढ़ रहे हैं, ग्रामीण लोग टर्नअप भी हो रहा है। हमारा ये जो खरगापुर गांव है यहाँ से लोग आ रहे हैं, मलेसामाऊ से आ रहे हैं, लौलई से आ रहे हैं, मल्लौर के आ रहे हैं, तो अच्छा टर्नअप है।
और योजनाबद्ध तरीके से हम इसको कर रहे हैं। और आगे भी जब तक हमारा ये OTS चलता रहेगा, हमारा प्रचार प्रसार भी इसी तरीके से चलता रहेगा और हमारे कैंप भी इसी तरीके से लगते रहेंगे। कैंप की मात्रा हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं उस समय के हिसाब से। और यहाँ पे इस कार्यालय पे भी कैंप लगा हुआ है हमारे, और जो ग्रामीण के हमारे बिजली घर हैं वहाँ बिजली घरों पे सब पे कैंप लगा हुआ है। ख़ास करके जो मार्केट है जहाँ पे लोगों का आना जाना है, उन मार्केट में हमने लगा रखा है कैंप। और आसानी के लिए पब्लिक के एक एक गलियों में हमने अपनी लाइनमैन को दौड़ा रखा है। कैंप के साथ साथ वो जाते हैं ताकि उन लोग को कैंप में बुला सकें, उनको उनके बकाये के बारे में, उनकी छूट के बारे में जानकारी दे सकें। जिनको छूट मिलनी है उनकी सूचियां तैयार करके हमने फील्ड में भेज रखी हैं। हमारे लाइन स्टाफ के पास सूची है, वो उस सूची के हिसाब से कंज्यूमर के पास जाते हैं, जाके उसको बताते हैं उसके अपडेट। तो इस तरह से हमारे यहाँ OTS काउंट बढ़ रहा है और OTS काउंट हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा बढ़ गया है और इसको और बढ़ाना है। अभी इसको और बढ़ाएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको फ़ायदा देंगे। तो हम आपके माध्यम से भी पब्लिक से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा लोग टर्न अप आएँ और बहुत अच्छी OTS है, इसका लाभ उठाएँ। आखिरी में जानते हैं कि क्या उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे OTS चल रही है। पिछले 1 साल से उपभोक्ताओं को इसका इंतजार था और अब OTS आ चुकी है। इस बारे में क्या आखिरी आप संदेश देना चाहेंगे उपभोक्ताओं को विशेष तौर पे? देखिए, उपभोक्ताओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे क्योंकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी ये OTS योजना है, तो इसको सक्सेसफुल बनाना है और उसके लिए क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब अपने बिल का जो है भुगतान करें और क्या नाम है OTS में रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना अगर किसी का थोड़ा भी क्या नाम है ब्याज माफ़ हो जाता है तो उसका कुछ पैसा माफ़ी तो हो रहा है, उसको फ़ायदा तो पहुंच रहा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना OTS कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा OTS कराएं ताकि उनको फ़ायदा पहुंचे और क्या नाम सरकार की मंशा भी पूरी हो, जिससे पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने की। तो सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग OTS का रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमने जाना कि OTS को लेकर के चिन्हट अधिशासी अभियंता की क्या राय थी। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, साथ ही ये भी बताया गया कि पहली बार बिजली चोरी के मामलों में भी सरकार छूट दे रही है, जो कि लगभग 65% तक लाभ दिया जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक उपभोक्ता सरकार की इस योजना में शामिल हों, इसमें उनका भी फायदा है और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज, लखनऊ।